मैंने कहा ये महफिल जो कि सैयद नफीस शाह साहब आपकी रिहाइशगाह के बाहर हर साल की तरह इस साल भी सजाई गई है, मैंने उस महफिल की बात करनी है जो बगदाद शरीफ में सजाई गई थी। बगदाद का इलाका एक अमीर शख्स ने अपने महल के अंदर महफिल को सजाया और उस दौर के जो बड़े बड़े लोग थे, मलिक साहब जितने बड़े बड़े लोग थे उनको महफिल में बुलाया और हसूल बरकत के लिए हजूर गौसुल आजम सरकार को भी महफिल में बुला लिया। कहेंगे सुभान अल्लाह। शाह जी सैयद नफीस शाह साहब आप स्टेज पर आ जाए, मेहरबानी। अब उस इलाके में एक गरीब औरत रहती थी। औरत की एक बच्ची ने जिद करना शुरू कर दी, माँ सुना है फला महल में महफिल है, आओ उस महल में चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। अब वो माँ बेटी घर से निकलते हैं, महल की तरफ रवां दवा हैं। जैसे ही महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, देखते क्या है, दरवाजे पे वो शख्स खड़ा है जिसने महफिल को सजाया है और मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। अब जैसे ही वो माँ बेटी दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे, उस शख्स ने क्या किया, अम्मा की बाजू पकड़ ली। कहता है अम्मा तुझे नहीं पता ये कौन सी महफिल है? इस महफिल में बड़े बड़े रईस आ रहे हैं, तू गरीब, तेरी बच्ची गरीब, तेरा इस महफिल में कोई काम नहीं। तवज्जो है? अम्मा जी कहती हैं बच्ची जिद कर रही थी, चूंकि महल में आ चुके हैं, किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लेंगे और हजूर गौसुल आजम सरकार की ज़ियारत भी कर लेंगे। अब उस शख्स ने क्या किया, अम्मा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब बच्ची पास खड़ी सारा मंजर देख रही थी, कैफियत बदल गई। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। कहती है अम्मा हम घर चलते हैं, वहां तू मुझे नात सुना, मैं तुझे नात सुनाऊंगी, हम मिलके घर पे ही हजूर की महफिल सजा देंगे। अब जिस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद कोट पिटन वाली सरकार, आपने ये वाकया पढ़ा, आपका कलम जोश में आया। आप लिखते हैं यकीनन वो माँ बेटी सारी रात यही पढ़ते होंगे कि आ मैडा ढोला करा बैठी, मेडा ढोला करा बैठी जारी, मेडा ढोला करा बैठी सारी, मेडा ढोला करा बैठी जारी, मेडा ढोला करा बैठी जारी, मेडा ढोला करा बैठी जारी। मैं मुक्ति मुकावा, मैं मुक्ति मुकावा, मैं मुक्ति मुकावा सोने, मैं मुक्ति मुकावा, तू चिते ओ मैं हारी, मैं ढोला करा। अब बात बड़ी काबिल गौर है। माँ बेटी को नात सुना रही है और बेटी माँ को नात सुना रही है। रात गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। माँ बेटी से कहती है बेटा दरवाजे पे जा, दरवाजा खोल, आसमान की तरफ नजर दौड़ा, कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया। अब बेटी दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती क्या है, दरवाजे के बाहर सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी में एक बुजुर्ग खड़े हैं जो चौखट को चूम रहे हैं। अब बेटी वापस आती है, कहती अम्मा जी मेरे साथ चलो। कोई बुजुर्ग सफेद दाढ़ी में, सफेद लिबास में चौखट को चूम रहे हैं। अम्मा जी साथ जाती हैं, पूछती हैं
बाबा जी आप कौन हो, पता चलता है वो बाबा जी कोई आम बाबा जी नहीं थे, बल्कि पीरों के पीर थे, वलियों के वली थे। अरे वो गौ से जली थे, नहीं वो गौ आया मेरा दिल भर माही, नहीं आया मेरा दिल भर माही, एवें बोल ना झूठे अकावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा पक्की खबर मिलन दी देवे सोने तेनू कुट कुट चोरियां पावा, तेनू कुट कुट चोरियां पावा। अब बात बड़ी काबिल गौर है। अगला मिसरा, अगली जो चीज है ये उससे भी बड़ी है। अम्मा जी कहती हैं बाबा जी हजूर के मिलाद की शान क्या है। अम्मा जी कहती हैं बाबा जी आप तो कुतबे रब्बानी, कंदीले नौरानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज लामकानी, मीरा जी मुहय्युद्दीन, अशेख अब्दुल कादिर जेलानी हैं। आप मेरी चौखट क्यों चूम रहे हैं। मेरे मीरा फरमाते हैं मैं इस गली से गुजर रहा था, फला महल में महफिल थी, दावत थी, वहां पहुंचना था। जब तेरे घर के करीब पहुंचता हूं तेरे घर से नात की आवाज आती है, कभी तू नात पढ़ती है, कभी तेरी बच्ची नात पढ़ती है। मैं सामने देखता हूं मेरे आकाए दो जहां रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ले आए हैं। जब तू नात पढ़ती है तुझे देख के मुस्कुराते हैं, जब तेरी बच्ची नात पढ़ती है उसको देख के मुस्कुराते हैं। अरे मैं ये रास्ता, गलियां, मोहल्ला तेरी चौखट इसलिए चूम रहा हूं कि यहाँ मेरे आका के कदम लगे। या रसूल अल्लाह सोने या रसूल अल्लाह सोने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सोनिया में डोला करा बैठी सारी आखिर में डोला करा बैठी एक मर्तबा दाया हाथ बुलंद करके सब मैं मुक्ति मुकावा, मैं मुक्ति मुकावा तू जीते हो मैं हारी आ मैं ढोला करा बैठी सारी आ मैं ढोला करा बैठी सारी करा बैठी जारी मैं मुक्ति मुकामा तू जित्यो ते मैं हारी। मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। ये थी हजूर के मिलाद की शान जो कि तारीख की सूरत में, अशार की सूरत में आपे बाप के गोश गुजार की। कुछ मिलाद मैंने पढ़ा। मैं गुजारिश करूंगा मेरे इंतहाई मोहतरम मोहब्बत भरी सौज़ो गुदाज वाली आवाज़ के हामिल सना खान मोहम्मद नबील कादरी साहब बहजूर सरवरे कौनैन नजराना अकीदत पेश करेंगे। इन चार मिसरों के साथ सदा दे रहा हूँ कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए, प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए। भाई तनवीर साहब आप पीछे बैठे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिए,
असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिदा, प्यार इतफाक इतिहाद होना चाहिदा। असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिदा, साडा ते मुतालबाए इस कायनात विच गली गली आका दा। क्या बात है। बस यही ये समझ आ जाने की सबसे बड़ी दलील ये है कि बंदा ना बोले, जो इसको समझ आ जाए वो मोहब्बत से बोले। कहीं जरा सुभान अल्लाह कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिदा। असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिदा, साडा ते मुतालबाए इस कायनात विच गली गली आका दा मिलाद होना चाहिदा, गली गली आका दा। आहा हा, मलक इत्तफाक साहब कह रहे हैं, आप कहें कि प्यार इत्तफाक इत्तेहाद होना चाहिदा, असां कदों कहने आ फसाद होना चाहिदा, साडा ते मुतालबाए इस कायनात विच कार कार आका दा, कार कार आका दा मिलाद होना चाहिए। अल्लाह करीम हम सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। यकीनन एक बार फिर मैं खुशामदीद करता हूँ सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम शबीर फरूकी साहब, साहबजादा अल्लामा खलीक अहमद अवान साहब, हाजी मोहम्मद अजमल हाशमी साहब, राना मोहम्मद सलीम साहब, मलिक मोहम्मद इत्तफाक साहब और पूरी टीम, जितने बाप आज जलवागर हुए, तमाम को समी में कल से अपनी तरफ से किबला सैयद नफीस शाह जी की तरफ से, आपे बाप की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद नबील कादरी बहजूर सरवर कौनैन दुल्हाए अकीदत पेश करें।